पिल्ले 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 आए शायरी सुनाएंगा। मंदिर में गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। पत्थरों को खुश करने के लिए कत्ल कराए हम। बाप मिटाने गए थे और बाप कराए। मैं तुझे दिखता नहीं का मैं यहाँ से चल रहा हूँ। एक चिरकुट, ज्यादा शाना मत बन। तूने भाई को धक्का मारा है। अबे टेंगो, चिरकुट किसको बोला तूने? क्या समझता है तू खुद को? वैसे तो मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ, लेकिन तू उसमें ज्यादा ध्यान मत दे और भाई को जल्दी सॉरी बोल। चल चल जल्दी जल्दी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम लोग मेरे को सॉरी बोलोगे, वो भी हाथ जोड़ के, समझे क्या? अबे क्या बोला तूने? रुक जा सर। हमारे बापूजी ने कहा है कि अगर कोई एक गाल को मारे तो हमें दूसरा गाल आगे करना चाहिए। ये लीजिए। भाई इसने तो चिपका दिया। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भाई आपने उस चिरकुट को क्यों छोड़ दिया? मैं उसे वही मसल के रख देता। अरे सर किट छोड़ ना। मैंने जो उस आदमी को किया उसको कहते हैं फॉरगिवनेस। भाई इतनी इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? अरे सर किट उसका मतलब है क्षमाशीलता। फिर भी मैं कुछ समझा नहीं। सारी बातें भेजे को ऊपर से चली गई। अरे सर किट ये सब समझाना तुझे अब मेरे बस की बात नहीं। तू एक काम कर, ये अगला वीडियो देख और तुझे फॉरगिवनेस क्या होती है समझ आ जाएगी। ओके। जानकी, मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ। एक गिलास पानी तो लाना जरा। हाँ अभी लाई। आज बहुत देर हो गई आपको आने में। आज तो थोड़ा ऑफिस में काम था जानकी, और ये एक घड़ी है जो ठीक से चलती ही नहीं। वो तो होना ही था। खैर अब फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। मम्मी सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देख गुड़िया, फिलहाल तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तू एक काम करना, जाके अपने पापा से मांग ली। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे कल ही तो तुम्हारे दोस्त के लिए पैसे दिए थे बर्थडे पार्टी के लिए। आज तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला। अरे नहीं पापा, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप, एकदम चुप। यहाँ पर ही हो अभी तक? जाओ अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। अरे यार, आज का मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। सुबह सुबह तेरा मुंह जो देख लिया। अरे नहीं, आज तो नए साल का पहला दिन, मतलब मेरा पूरा साल बर्बाद। हाँ, तू बड़ा आया 30 मार खान कहीं का। तेरी ये जो बंदर जैसी शक्ल है ना, उसको देख के तो मेरा पूरा साल बर्बाद होने वाला है। उसका क्या, अभी चल हट मेरे रास्ते से। कहाँ जा रही हो? अरे रुक ना। ओए, चिपकली गई थी। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी और पापा। बस आप दोनों भगवान से यही दुआ करो कि मेरा ये साल बहुत अच्छा जाए। और इससे अच्छा मेरा जाए। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा। वैसे मम्मी, आज बहुत प्यारी दिख रही हो। हाँ हाँ, पता है मुझे। वैसे तुम दोनों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो तुमसे हर साल नहीं हो पाता वो इस साल कर दो। पढ़ाई बेटे पढ़ाई। अरे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी। अब चलो, हमें स्कूल भी तो जाना है ना। सुनिए जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपको ये नया साल बहुत अच्छे से जाए। तुम खोने दोगी तब ना। हाँ, क्या कहा आपने? जरा फिर से कहना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि आज तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो।
हाँ हाँ, ज़्यादा मक्खन मारने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने आ जाओ। हेलो पापा, मैं राज। मैंने ही आपकी पॉकेट से आपसे बिना पूछे पैसे लिए थे। जानता हूँ आप बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मैं भी क्या करता। आपको न्यू ईयर गिफ्ट जो देना था, कब तक आपको वो पुरानी घड़ी पहने देखता, इसलिए मैंने और वो चिपक ली। सॉरी। आपकी वो प्यारी सी बेटी दीदी, हमने मिलके आपको ये गिफ्ट दिया। हैप्पी न्यू ईयर पापा। राज, राज इधर आओ। और सिया तुम भी। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? जेब में से कुछ पैसे गायब है। क्या वो पैसे तुमने लिए हैं? पापा वो पैसे, दरअसल वो पैसे तुमने वो पैसे चोरी की है और उन पैसों से मुझे घड़ी दी नहीं। सॉरी पापा, मैंने आपसे बिना पूछे ही आपकी जेब में से पैसे लिए। पापा, इसमें राज की गलती नहीं है। ये पैसे निकालने का आइडिया मेरा था। सुनिए, देखिए बच्चे हैं, अब आप इनको माफ़ भी कर दीजिए। आपको तोहफा ही तो देना चाहिए थे, इनके इरादे काफ़ी नेक थे। बस अब माफ़ कर दीजिए ना इनको। तुम हमारे बीच में मत पड़ो जानकी। राज, सिया, यहाँ पर आओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ पर आओ। ये देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमने वो पैसों से मेरे लिए नई घड़ी गिफ्ट की है और मैं खुश भी हूँ, पर ऐसी गलती दोबारा मत करना। शुक्रिया। आज एक बात तो समझ आ ही गई। पापा हमसे नाराज़ ज़रूर थे, लेकिन खुश भी थे। हमारा इरादा सही था, लेकिन तरीका गलत था। लेकिन एक बात जो मैंने पापा से सीखी वो ये थी कि अगर सामने वाला गलती करे तो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जस्ट फॉरगिव एंड गिव अ चांस। Wow, such a nice story. Now I would like to ask you a question. No, don't be scared. I'm not gonna ask you any difficult question. But you ever yelled at a blind person who steps on your foot? No, we never get offended. क्यों? क्योंकि हमें पता है वो लोग जो कर रहे हैं उससे वो खुद भी अनजान है। You didn't understand? कुछ ऐसा ही हुआ था लॉर्ड बुद्ध के लाइफ में। तो वो क्या था? Let's see it. जो वक्त मेरे बच्चों को पैसे कमाने में लगाना चाहिए, वो वक्त ये लोग एक ऐसे आदमी के साथ बिता रहे हैं जो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठा है। सुनिए जी, आप सुन भी रहे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी ऐसे आदमी से मिला हूँ जिसने मेरे इतने गलत काम पर भी सिर्फ एक मुस्कुराहट दी है। कल मुझे उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मैं कल समझ ही नहीं पाया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ़ी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें माफ़ी क्यों दूँ जबकि तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। कल किसी बड़ी सभा में मैंने आपको मारकर आपका अपमान किया था। मैं वही पाखंडी। जब कभी उस आदमी से मेरी मुलाकात होगी जिन पर तुमने हाथ उठाया था, मैं उनसे कहूँगा कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो अद्भुत है, वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता।
आज सच में फॉरगिवनेस का सही मतलब समझ में आया. लॉर्ड बुद्धा हैड फॉरगिवन दैट बिजनेसमैन इवन विदाउट मेकिंग हिम फील गिल्टी. अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हो मगर आप उसको उसकी गलती की बार बार याद भी दिला रहे हो तो यकीन मानिए आपने कभी उसे अपने दिल से माफ़ किया ही नहीं था. रियलाइजेशन एंड रिपेंटेंस इज़ इनफ पनिशमेंट एंड फॉरगिवनेस इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट एनी एक्शन. To err is human and to forgive is divine. Lord Buddha has proved this point here. एक और कहानी सुनते जाइए. I'm damn sure this story is going to touch your heart. कभी कभार हम हमारे दिल में इमोशंस को इस कदर दबा के रख देते हैं कि वो हमें अंदर से पूरी तरह से तबाह करके रख देता है. उसके नतीजे कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे अल्फाज हाथों तक की दूरी भी तय नहीं कर पाते हैं. कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ है हमारी अगली कहानी में. ये कहानी है एक पिता और उनके बेटे की. देखते हैं ये लोग अपने अंदर छुपी कड़वाहट भरी खामोशी पर कैसे जीत हासिल करते हैं. अभी आपने देखा हाउ अ गर्ल्स लाइफ वॉज डिस्ट्रॉयड बाय समवन हु वॉज एवरीथिंग टू हर. पर आखिर में बंदी ने एक सही चीज़ कर दी, अपने पापा को माफ़ करके. क्योंकि उसके घाव तब तक हरे रहते जब तक वो अपने पापा को माफ़ नहीं करती. उसने अपने पापा को माफ़ किया और उनके बीच की खामोशी भरी कड़वाहट मिट गई. इट्स योर टर्न नाउ. क्योंकि देयर इज़ नो लव विदाउट फॉरगिवनेस एंड नो फॉरगिवनेस विदाउट लव. एंड ट्रस्ट मी, लव कैन हील एवरीथिंग. सो फॉरगिव होल हार्टेडली. आइला, हाँ भाई, मैं समझ गया आपने जो कहा वो क्षमा क्षमा. क्षमाशीलता. हाँ भाई, मैं समझ गया.